ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादिमान। हरि मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। निमित्त की चर्चा चल रही थी कि निमित्त होता तो है ना, भले ही कुछ करता नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना कुछ काम भी तो नहीं होता, ऐसा प्रश्न था। उसका अपन जवाब दे रहे हैं। ये ट्विंकल दरवाजा लगा दो। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े। पृष्ठ क्रमांक 244। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इसलिए अपन को निमित्त पे बिल्कुल भी दृष्टि नहीं रखनी है, निमित्त की तरफ अपने कार्य के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। माने बाह्य निमित्त पे भी नहीं देखना है और कर्म आदि को भी नहीं देखना है कि साहब मेरे कर्म आदि उपशम हो, क्षय उपशम हो, कसाय की, कुछ नहीं। हमें तो केवल अपना उपादान देखना है, अपनी वस्तु को देखना है। वे कर्म क्षय उपशम उपशम बाह्य निमित्त अपने आप मिलेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। राग आदि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। ख्याल में है ना? सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो, इसीलिए किसी को बुरा भला ना जाने, स्वयं को स्वयं जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत अपने यहाँ तक आ गए थे। अब इस साक्षीभूत की चर्चा, ये शब्द रह गया है। साक्षीभूत माने होता क्या है? सारी दुनिया कहती है जिनेंद्र देव सारे जगत के साक्षी हैं, करता धरता नहीं है। साक्षी माने होता है ज्ञाता दृष्टा। ख्याल में है ना कि जिनेंद्र देव सारे जगत को जानते और देखते हैं, लेकिन सारे जगत में राग द्वेष किसी से भी नहीं करते। अब हम भी जानते देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा तो हम भी हैं ना। तो हम ज्ञाता दृष्टा हैं और जिनेंद्र देव ज्ञाता दृष्टा हैं। दोनों के ज्ञाता दृष्टा में क्या अंतर है बताओ? वो अपने को देख रहे हैं, हम बाहर को ही देख रहे हैं। बहुत अच्छा, एक अंतर बता दिया। और बताओ? बहुत अच्छा, ये अच्छा है। वे वीतरागी हैं और हम। अब प्रश्न, वे वीतरागी क्यों हैं और हम रागी द्वेषी क्यों हैं? भगवान वीतरागी है और हम रागी द्वेषी क्यों हैं? क्योंकि वो राग से रहित हैं। वो राग से रहित हैं। वो अपने को देख रहे हैं। वो अपने को देख रहे हैं, अपन बाहर को देख रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, दिखाई दे रहा है, उन्हें अपने में सुख। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, उन्हें अपने में सुख दिखाई दे रहा है, हमें पर में सुख दिखाई दे रहा है। बढ़िया बात है। हमें पर में सुख क्यों दिखाई दे रहा है और उन्हें अपने में क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ, पर में क्यों लगे कि पर में सुख दिखाई दे रहा है? तो क्योंकि अपने, बहुत अच्छा, ये प्रश्न उत्तर ठीक आ गया कि अपने में सुख दिखाई नहीं दे रहा, बराबर हो गया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अपने में सुख कैसे दिखाई दे?
अब ये प्रश्न, अब सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया कि साहब जिनेंद्र देव को अपने में सुख दिखाई दिया, उनको पर में सुख नहीं दिखाई दिया, वे वीतरागी हो गए, बराबर, उनकी तो कहानी पूरी हो गई। मेरे को भी ये बात सुनने और समझने को तो मिल गई कि पर में सुख नहीं है, सुख अपने में है, लेकिन मुझे अपना सुख नहीं मिला, इसलिए पर का सुख नहीं छोड़ा जाता। ये हो गया ना, ये ठीक हो गया। अब प्रश्न ये है कि हमें अपना सुख क्यों नहीं मिला। देखो ऐसा समझो, तुम कोई व्यक्ति नदी में नाव में बैठा हो और घाट का किनारा आवे, और ये तो क्योंकि बीच जब घाट का किनारा आता तो एकदम से, कभी भी आप नाव में बैठे होगे तो नाव डगमगाती सी है लास्ट में आते आते, तो और एकदम ऐसा भी होता है कि एकदम उतर के तुम किनारे पे भी नहीं जा सकते, ख्याल में है ना, कि चलो आगे कूद जाओ। वो एकदम धीरे धीरे शांति धैर्य रखना पड़ता है, फिर वो बड़े नाविक जो है वो लगाता है, फिर वो कहता है चलो उतरो, तो भी थोड़ी डगमग सी होती है, फिर उतरते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उस डगमग में ये घबरा जाए कि भैया मैं तो नहीं उतरता, मैं तो नाव में ही बैठा रहूँगा, ख्याल में है कि नहीं, ऐसे में भी पलट गई कुछ हो गया, तो वो कभी किनारे पे नहीं उतर सकता। उतना तो आपको रिस्क लेना पड़े, कोई नहीं डूबेगी, कुछ नहीं, आप निकलो, कोई कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम परद्रव्यों को इतने जम से पकड़े हुए हैं, उसमें इतने एकत्व करके बैठे हैं कि हमें जरा सी भी कोई कल्पना कराए कि परद्रव्य तुमसे हटा दिया जाए, छोड़ दो, तो हमें ऐसा डर लगता कि हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। और इस चक्कर में अपन परद्रव्य में से सुख बुद्धि नहीं छोड़ पाते। अब मजेदार बात यह है कि आत्मा का सुख ऐसा है, आत्मा का जो समझ लो उसका जो पुरुषार्थ है, आत्मा आपसे क्या मांगता है, आत्मा कैसे मिलता है, आत्मा कभी भी ऐसे नहीं मिलता कि मैं परद्रव्य में सुख मानूं और मुझे आत्मा का सुख मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और आप चाहे फिर कितने ही ध्यान करो, कितने ही पूजा पाठ करो, कितने ही भक्ति करो, कितने ही मंदिर आओ, कितने ही समय से करके पहाड़ चढ़ो, जो करना है करो, अगर पर द्रव्य में सुख भाषित होता है, अगर पर द्रव्य में सुख बुद्धि है और कहीं से भी आशा है, आशा तो समझ गए ना वज्रसेन जी, आशा कैसी होती है, आशा कैसी होती है। अभी कितने साल के हो, 60-65 के हो गए ना, 62 के हो गए, शायद 60 के हो गए, 63 के, हाँ, तो हमारे जी पापा की उम्र के 63 साल वाला आदमी, उससे पूछो अब तो तुमने संसार सब देख लिया, सब देख लिया, कुछ बचा है। जवान आदमी से पूछो तो वो कहता हमें पैसा कमाना है, शादी करनी है, बाल बच्चे करने हैं। 65 साल के आदमी से पूछो तो उनमें से तीनों में से वो एक भी क्वेश्चन का जवाब, क्यों, उसके कुछ शादी पहले हो गई, बच्चे हो गए, यहाँ तक कि बच्चों के बच्चे हो गए, कमाना जितना हो सकता था कमा लिया, अब तो अब कमा कहाँ रहे, अब तो बच्चों को छुट्टे दिया, तो फिर अब कौन सी आशा है संसार में सुख की। और आप कहोगे साहब कोई आशा नहीं, तो आप सुखी हो गए कि नहीं, सुखी तो नहीं हुए हैं, तो वहीं के वहीं जो के जो कहते हो हैं। तो फिर आप एक नई सुख की कामना करते हो कि ये सब तो हमने पा लिया, लेकिन अभी बड़ा पद नहीं पाया, अभी बहुत बड़े पद पे बड़ा मान सम्मान नहीं मिला, तो वो सारी चेतना यहाँ से हट गई, कमाने से, जोड़ने से इकट्ठा, अब इस पे आ गई कि पद प्रतिष्ठा इकट्ठी का। अब सारा सुख बुद्धि कहाँ चली गई, पद प्रतिष्ठा। अब श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता जिसे पुद्गल के अणु मात्र में भी अपनापन है, सुख बुद्धि है। अब बोलो कितना खतरनाक काम है। अब हम सच पूछो, इसी दृष्टि से अगर आगे बढ़े कि पर में सुख भी माने और आत्मा का पुरुषार्थ भी करें, आत्मा कैसे मिलेगा। इसलिए मोक्षों का ये प्रश्न बना ही रहता है। हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन साहब आत्मा हमें मिलता नहीं। भाई आत्मा मिलने की पूरी शर्त नहीं समझी, और हमने सुख के नाम पर क्या त्याग किया, पर द्रव्य के सुख के नाम पर हमने क्या त्याग किया मास्टर जी, क्या त्याग किया पर द्रव्य के सुख के नाम पर। नहीं आ रहे प्रश्न का जवाब, सोचो सोचो, अपने मन में सोचो, क्या त्याग किया। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, किसी ने एक टाइम की रोटी छोड़ दी, किसी ने हरी छोड़ दी,
किसी ने गद्दे पे सोना छोड़ दिया, ख्याल में आया ना, हमने सोचा कि सुख छोड़ दो तो आत्मा मिल जाए, सुख तो छोड़ दिया लेकिन उसी में विभाजन कर लिया। कैसा विभाजन कर लिया कि हरि में तो सुख नहीं है, अशुद्ध भोजन में तो सुख नहीं है, लेकिन कलरवेंद जी ने जो शुद्ध बनवाया था उसमें तो सुख था, उसमें तो था, वरुण जी के उसमें तो था। अंदर समझ में आया? हम अशुद्ध नहीं खाते लेकिन शुद्ध बहुत माल खाते हैं शुद्ध में। तो वो कहते हैं कि तूने वहां पर भी भोजन आदि को छोड़ने को सुख त्याग कर दिया, ऐसा समझता है। कई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती कहते हमने सुख छोड़ दिया, हमने संसार का सुख छोड़ दिया। ख्याल में आए? तुमने क्या छोड़ दिया संसार का सुख? कि हमारे जैसे कपड़े पहनना छोड़ दिया, हमारे जैसे घर में रहना छोड़ दिया, हमारे जैसे स्त्री पुत्र आदियों के बीच में सब छोड़ के चले गए और आश्रम आदि में रहने लगे। सो वहां से तो सुख छोड़ दिया, लेकिन आश्रम आदि में यहाँ पैसा नहीं आ रहा यहाँ आश्रम कैसे चलेगा? और ब्रह्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। अब वो ब्रह्मचारियों की चिंता सता रही है। देख रहे हो तुम, आजकल ब्रह्मचारी लगे इसी काम में, हम 10 ब्रह्मचारियों को पालेंगे, इससे अच्छे बाल बच्चे पाल लेते। ख्याल में है कि नहीं है? जब मोह करना ही था तो फिर दूसरे के घर में क्या, अपने ही घर में करो। कहने यहाँ के साथ दूसरे के घर में मोह करेंगे तो फायदा है ना, यहाँ के स्वर्ग चले जाओगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर स्वर्ग जाने से मोक्ष मार्ग के साथ हम 50 बार स्वर्ग जाएंगे तो फिर एक रास्ता, एक पॉइंट मोक्ष का मिलेगा। ऐसा भी होता तो मैं कहता चलो ठीक है। ख्याल में है ना? जैसे वो होता है ना, अपन पढ़ते थे फिलोसफी, रसायन, केमिस्ट्री वगैरह प्रैक्टिकल होते थे ना, उसमें क्या होता था कि 80 नंबर का आएंगे आपके वो लिखने की थ्योरी की, और 20 नंबर का आएंगे प्रैक्टिकल की। तो एक प्रैक्टिकल रजिस्टर बनता था, बनाते थे। तो उसमें जब ये पता चल जाता था कि वे तो इसमें देते ही हैं 10-15 नंबर, कुछ भी करो वे तो सब सेट होता है, तो फिर अपन उसको कैसे करते थे? ख्याल में है ना? ऐसे ही वहाँ जैसे 5-7 नंबर मिल जाए, 10 नंबर मिल जाए तो भी ठीक है। ऐसे ही पुण्य करते करते कोई जीव को जैसे 1000 पुण्य करे और एक मोक्ष का नंबर तैयार हुआ, 2000 पुण्य करे फिर एक मोक्ष, ऐसे करते करते भी मोक्ष मिलता होता तो भी हम कहते पुण्य करो। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की ऐसी व्यवस्था है कि तुम पूरे शरीर को काट के निछावर कर दो। ख्याल में रात दिन मदरसा, वो क्या मदर कौन थी वो, मदर टेरेसा बन जाओ। ख्याल में है ना? तो भी मोक्ष मार्ग का एक पॉइंट खड़ा नहीं होता। इतनी खतरनाक है मोक्ष मार्ग की व्यवस्था। इसलिए जे परद्रव्य का भला बुरा करके मैं मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाऊंगा, भगवान की प्रतिमा विराजमान करके, मंदिर बना के, पूजा पाठ करके, शास्त्र छपवा के, है ना, पंडितों को बना के, महाराजों की सेवा करके, आहार दे के, प्रवचन करके कुछ नहीं होता इन सबसे। मोक्ष मार्ग पहले नंबर पर आत्मा का जो समर्पण है, उसमें पहले नंबर पर आत्मा की ये शर्त है कि अगर तुझे आत्मा चाहिए है तो सबसे पहले निर्णय कर कि संसार में पर द्रव्य में कहीं भी शाश्वत सुख नहीं है, कहीं पर भी मेरा सुख। ये जो जीव निर्णय करेगा वो ही जीव मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेगा। ये आपको और हमें जो प्रश्न खड़ा हुआ कि हम पर द्रव्य में सुख मानते हैं और सर्वज्ञ भगवान आत्मा में सुख मानते हैं, तो आत्मा का सुख मिला, सुनना ध्यान से, आत्मा का सुख मिला इसलिए पर द्रव्य में सुख मानना छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आत्मा का सुख बाद में मिला, पर द्रव्य में सुख मानना उसी समय छोड़ दिया। ये कहलाता मिथ्यात्व का नाश। अब चारित्र्य मोह का नाश होता है उस क्रम से। चारित्र्य मोह के नाश में और मिथ्यात्व के नाश में अंतर है। चारित्र्य मोह में निर्णय नहीं करना होता है, चारित्र्य मोह में कोई श्रद्धा नहीं पलटना, कुछ नहीं करना, कोई भ्रम नहीं तोड़ने हैं। चारित्र्य मोह तो रमने से मिटता है और मिथ्यात्व निर्णय से मिटता है। इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए चारित्र्य मोह में ज्ञानी लाखों वर्षों तक भी रह सकते हैं,
क्या कहा मैंने? चारित्र मोह के उदय में करोड़ों वर्षों तक ज्ञानी ग्रस्त जीवन में रह सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व में 1 मिनट को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ग्रंथों में ऐसा तो आता है कि तीर्थंकर आदि घर गृहस्थी में रहते हैं, ये करते हैं, राजा बनते, महाराजा बनते, ये करते, वो करते, सब वर्णन है। लेकिन मिथ्यात्व में रहते हैं, ये वर्णन नहीं है। चक्रवर्ती भरत को 6 खंड जीतने का तो राग हो सकता है, लेकिन पर द्रव्य में सुख बुद्धि नहीं हो सकती। अगर पर द्रव्य में सुख बुद्धि हो तो उसी समय मिथ्या दृष्टि, चाहे फिर वो 6 खंड जीते और चाहे बिल्कुल नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि क्यों है? प्रश्न करो। द्रव्यलिंगी मुनि कौन से संसार की सुख भोगता है बेचारा? क्या करता है? बताओ, एक सुख बताओ द्रव्यलिंगी के जो संसार का भोगता हो। भोगता है? फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है। और चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ऐसे कौन से भोग है जो नहीं भोगता? फिर भी सम्यक दृष्टि। इससे निर्णय हो गया, भोग भोगना और भोग छोड़ना ये धर्म का आधार नहीं है। धर्म का आधार ये है तुम्हारी दृष्टि क्या है, ये बताओ। कि साहब मेरे पास तन पे एक वस्त्र का धागा भी नहीं है, लेकिन मेरी पर पदार्थों में सुख बुद्धि है। पर पदार्थों में समझ गए सुख बुद्धि, ये अर्थ मत लेना कि वो विषय भोगों की सुख बुद्धि है। पर द्रव्य की क्रिया का स्वामी बनना, पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता बनना, ये सब उसी के आधार है। वो द्रव्यलिंगी मुनि उस पुण्य भाव में और उस जड़ की क्रिया में ऐसा मानता है, ऐसा निर्णय करता है कि देखो मैं कितनी बढ़िया क्रिया करता हूँ, मेरी क्रिया में कोई दोष नहीं लग सकता। और अभी भी तथाकथित जो हमारे त्यागी वृत्ति हैं और जो पक्के क्रिया कांडी हैं, वे भी तो गाना गाते हैं ना सबके पीछे कि मेरी क्रिया में, और ब्रह्मचारियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आज तक स्त्री की तरफ आंख उठा के बस इसी में ही वो खुश रहते हैं। वो वाले अपने को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मेरा ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया। कई लोग बोल हमारे ब्रह्मचारी की बहुत अच्छी आराधना हो रही, बहुत अच्छी। कि क्या हो रहा है तुम्हारी बहुत अच्छी आराधना में? कि वो ये अपने त्याग व्रत, हम समय पे खाते हैं, हमारे इतने उपवास हो गए और हमने कभी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, कभी हमें स्त्री का भाव भी नहीं आया। बस इन बातों से प्रसन्न होते रहते हैं। और उनसे पूछो आत्मा, वो तो है ही, उसका तो उपाय चल ही रहा है, कभी नहीं मिलेगा आत्मा। ख्याल में है ना? तो पर द्रव्य में सुख बुद्धि अभी तोड़नी पड़ेगी। पर द्रव्य का सत्संग भले ही बाद में छोड़ दो। क्या कहा मैंने? पकड़ में आते कि नहीं आते? देखो गजब की बात है। एक उदाहरण बता दूं, इससे समझ में आ जाए कि साहब तलाक लेना है। क्या लेना है? अच्छा, तलाक कैसे होता है किसी व्यक्ति का? तलाक कोर्ट में जाके बाद में होता है, पहले हृदय में होता है। हाँ, गृहस्थपना। वो गृहस्थपना शब्द लगाया, ख्याल में आया ना? गृहस्थ तो बहुत लोग छोड़ देते, गृहस्थी। गृहस्थपना कर समझते हो? पर द्रव्य में सुख बुद्धि का नाम गृहस्थपना है। क्या रमेश जी, क्या बोला मैंने? तलाक कब होता है? कि जब हृदय में तलाक हो जाता है। वो तो फिर कागजों की कार्रवाई, फिर कोर्ट में केस, और फिर वो 6 महीने का टाइम, वो तो बहुत बात की प्रक्रिया है। ऐसा कोई दुनिया में आदमी है? अरे आप और हम ही, अपनी भी एक पत्नी है, अपन ने कागज तैयार रखे हैं क्या तलाक के? कि क्या पता कब देना पड़ जाए, तैयार रखो। है? रखते हो कोई? नहीं। क्यों नहीं रखते? प्रश्न है कि भाई कागजों में तो तब रखा जाएगा जब श्रद्धा में तलाक देने की बात आ जाए। हैं? अरे रमेश जी तो पहले ही दे चुके यार, तुम गजब कर रहे। रमेश जी कह दो हम तो पहले ही दे चुके हैं। गजब हो गया। रमेश जी को देख के तो हम तैयारी में लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो रमेश जी आप चिंता मत करा करो, कोई बात नहीं। हाँ, जिनके तलाक हो गए वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली है। हाँ, और क्या,
मोह ढीला होए मोह बढ़िया, जिसमें मोह बढ़े क्या काम का। तो लोग कहते लड़कियां हो गई साहब बड़े दुख की बात है, कोई दुख की बात नहीं है, अवसर ज़्यादा है। जिनके लड़का नहीं है लड़कियां हैं उनके अवसर ज़्यादा है, क्योंकि जिनके लड़के होते हैं हमने उनको 80 साल में माथे पे सल्ल देखी। 70 साल का डोकरा अपने 30 साल के लड़के को सेट कराने में लगा है बेचारा, और लड़की होती शादी वादी कर दी होती फुर्सत। ख्याल में है और ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये सब बेकार की बात है। अच्छे अच्छे बेटे बुढ़ापा अच्छा नहीं काट सकते अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो, और पुण्य का उदय हो तो एक भी बेटा ना हो, ख्याल में है ना, ऐसा बुढ़ापा कटेगा कि दुनिया देखेगी। और आजकल क्या बेटा बेटी, बेटा हो सो विदेश भग रहे, समझ में आया, बेटी हो सो विदेश जा रही, हम तो ढूंढ के ढूंढे ही रह गए। ख्याल में आया कि नहीं, बनारसी दास जी ने लिखा ना, हम तो ढूंढ के ढूंढ रह गए, इतनी शादी करी इतने बाल बच्चे करे सबरे मर गए। ख्याल में है ना, तो हम तो अकेले के अकेले रह गए। तो जगत में कहाँ कुछ रखा है। देखो पुण्य की भी सच्ची श्रद्धा करे तो ये भीख मांगना छोड़ दे। क्या कहा मैंने, अगर हमें पुण्य की भी सच्ची श्रद्धा हो तो हमें परद्रव से भीख मांगना छोड़ दे। ये जो मायाचार करते ना मुकेश जी, ये पुण्य के उदय की श्रद्धा नहीं है। हमें लगता है हमें मुकेश जी से बना के रखना चाहिए, ये हमारे काम आ जाएंगे, इंजीनियर साहब है, कब नक्शा पास करवाना पड़ जाए। ख्याल में आए ना, ये अपन सब ये सब राजनीति करते रहते ना, और हकीकत बात ये है कौन काम आता है, कौन क्या करता है। पुण्य का उदय का भाव हो, बड़ी से बड़ा साथी, बड़े से बड़ा मित्र, बड़े से बड़े बाप भैया सब साथ छोड़ देते हैं, और जब पुण्य का उदय आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। क्या रखा है इन बात, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। हमें भरोसा अपने मायाचार पे है, हमें भरोसा अपनी राजनीतिक बुद्धि पे है। और राजनीति से काम नहीं बनते, बनते तो योग्यता से हैं और तद अनुकूल उसमें पुण्य का उदय निमित्त है, बनते तो उससे हैं। लेकिन अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैंने जो ये षड्यंत्र रचा था, मैंने जो राजनीति करी थी, इससे काम बना। अरे उससे तो पाप का बंध हुआ है, उससे कोई काम वाम का चक्कर नहीं है। लेकिन ये पुण्य पे पाप पे भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। पुण्य पाप की सच्ची श्रद्धा हो जाए तो मेरी गारंटी है भिखारीपन छूट जाता है। किससे क्या मांगे, किससे बना के चले, है गरीब आदमी है। देखो इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका बाप चमार था, जूते सीता था। ख्याल में है ना, अब एक जूता सीने वाला चमार का लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, कौन सा सपोर्ट हो सकता है। एक हमारे यहाँ चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, कौन सपोर्ट करता है, कौन। आप चाहते हो कोई भिखारी का आदि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तुम सपोर्ट करोगे कि टांग खींचोगे, बताओ। अरे हम और आप, अगर हमें किसी गरीब का लड़का ज़्यादा तरक्की करता दिखे तो लोग टांग खींचते हैं, ये तो आगे बढ़े। आपका पता, आप बहुत लोगों से जलते हैं, अपन छोटे लोग आगे बढ़ जाएं तो अपन को जलन होती है कि जी छोटा आदमी इतने आगे बढ़ गया, क्यों, आपको दुख क्यों है। क्योंकि अपने अहंकार को बहुत चोट लगती है। आपने देखा कभी, जैसे मान के चलो आप किसी ऑफिसर के पास गए कोई काम कराने के लिए, और भी ऑफिसरों के क्या होते हैं वो जाति सरनेम, उस पर लगा पांडे जी, तिवारी जी, शर्मा जी, ख्याल में है ना, राजपूत, ठाकुर, तो आपको थोड़ा ठीक लगता है, चलो ऑफिसर है, ख्याल में है ना। और उसके नीचे पता चल जाए कि ये हैरवार है, तो आपको तकलीफ होती है। देखा आपने, आपको इससे काम करवाना पड़ेगा, इसके सामने नमस्कार करना पड़ेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं, क्यों हुई तकलीफ। आपको तो कुर्सी को नमस्कार करना है, व्यक्ति को थोड़ी करना है। लेकिन वो सब ईगो प्रॉब्लम, मैं छोटी जाति के आदमी, मैं बड़ा जाति, ख्याल में है ना। ये सब अपने अंदर को टटोल के देखो तो पता चल जाएगा कितनी स्थिति खराब है। अरे भाई, तुम जिसे सबको भगवान देखने की बात कहते हो, सबको तो छोड़ो,
अरे अपनी अपनी जाति वालों को भगवान देख लो तो बहुत है। ख्याल में आया ना? पूरी मनुष्य जाति में भगवान देख लो, यही बहुत बड़ी बात है। त्रियंचों को बाद में देख लेना, लेकिन हम त्रियंचों में भगवान देख रहे हैं और मनुष्यों में शैतान देख रहे हैं, छोटा बड़ा देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से उसकी नाप तोल कर रहे हैं, कितना बड़ा आदमी है। हम किसी से बोलते हैं तो इस आधार पे बोलते हैं कि इसके पास कितना पैसा है। हमारा बड़ा आदमी से जय जिनेंद्र करने का मन करता है सामने से, और गरीब आदमी हो, छोटा आदमी हो, और वो बेचारा जय जिनेंद्र भी कर रहा हो तो हम उसको प्रॉपर उत्तर भी नहीं देते। ये सब आत्मार्थी के लक्षण हो सकते। ये घमंड किस बात का है? किस बात के लिए इतने अहंकार से पीड़ित हो? क्या सोचते हो? क्या भगवान आत्मा समझते हो? क्या चींटी की रक्षा की बात करते हो? हमारा व्यवहार मनुष्यों की प्रॉपर्टी देख के, उनकी स्थिति देख के बदल जाता है, और हम अपने को मुमुक्षु या सच्चा अच्छा धर्मात्मा कहते, कैसे नहीं चलेगा। तो किस आधार पे कह रहा कि भैया पर द्रव्य में सुख बुद्धि मिथ्या दर्शन है, और जब तक पर द्रव्य में सुख रहेगा, जैसे अब उसी आधार को आगे बढ़ाओ कि जब तक तलाक नहीं होता दूसरी शादी करने की अनुमति गवर्नमेंट नहीं देती। पहले तलाक लो। ऐसे ही आत्मा से मिलन कब होगा? आत्मानुभूति कब होगी? आत्मा में का सुख कब मिलेगा? कि जब पर द्रव्य में से सुख बुद्धि पूरी तरह निकल जाएगी। अगर वो पूरी तरह सुख बुद्धि नहीं निकलती, कण मात्र में भी रह जाती, अणु मात्र में भी रह जाती है, समझ में आया? तो आत्मानुभूति से बन जाए। इससे मत सोचो कि आप कितने त्याग तपस्या करते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये तो सब व्यर्थ की बात है। वास्तव में त्याग तपस्या करने से आत्मा नहीं मिलता। जब आत्मा मिलता है तो जीवन में त्याग तपस्या हो जाती है। ख्याल में आया? ग्रहण पूर्वक त्याग है, लेकिन ग्रहण पूर्वक त्याग का अर्थ क्या है वो गहराई से समझ लेना। ग्रहण पूर्वक त्याग का अर्थ है कि वो बाहर में दिखने लगता है, त्याग तो पहले ही होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? श्रद्धा में त्याग पहले होता है। अभी भी हमें परद्रव्य में सुख बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, फेर फार की बुद्धि, बदलने की बुद्धि, ये सब चल रहा है, और हम आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं, कोई मन नहीं लगता। अथवा थोड़ी देर अपने को शुद्ध बुद्ध कर भी लिया, और फिर देखो भाई, मैंने कल एक बात बोली थी, जैन धर्म और अन्य धर्मों में क्या अंतर है? जैन धर्म में आराधना का टाइम बंधा हुआ नहीं है वज्र से, पकड़ना गहरी बात। जैन धर्म में आराधना का टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह 2 घंटे आ गए मंदिर में, भगवान का अभिषेक किया, पूजा करी, स्वाध्याय करा और घर चले गए, व्यापार करने चले गए, और आप 2 घंटे धर्म में लगा गए। आप सोचते हो कि हम धार्मिक हो गए। जैन दर्शन कहता है 3 काल में धार्मिक नहीं हो सकते। समझना ध्यान से। फिर जब इतनी बड़ी बात है कि रोज मंदिर आने से भी धार्मिक नहीं होते, और तुम और पर्व और तिथियों के दिन मंदिर आने लगे हो, तो फिर क्या होगा? क्या कहा मैंने? यहाँ तो श्री गुरु कह रहे रोज आने से नहीं होते, और तुम पर्व और तिथियों पे आने लगे हो कि आज मंदिर चलो। आज क्या है? 14। आज मंदिर चलो, आज मोक्ष कल्याणक है, आज मंदिर चलो। आज क्या आ गया? 10 लक्षण आ गए, आज बहुत बड़ा विधान है, आज चलो। सुनो, भदैयों जैन को तो वैसे ही नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो जैन कहलाने लायक नहीं है, हैं? लेकिन ये आजकल दशा हमारे अंदर पनपती जा रही है। रोज के स्वाध्याय में लोग बैठना पसंद नहीं करते, रोज मंदिर आना पसंद नहीं करते, और कार्यक्रम रख दो। कल मंदिर में बन नहीं रहे थे, आज ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो मंदिर के लिए नहीं आए थे, वो विधान के लिए नहीं आए थे, वो रिश्तेदारी निभाने आए थे। क्योंकि ये रिश्तेदारी पर्सनल मीटिंग है, अंतर समझना, अन्यथा नहीं लेना मेरी बात। और आप वैसे बुलाते रहो, ठीक है आ जाएंगे करेंगे, लेकिन हम इसमें अब नहीं आएंगे, इसमें अरविंद जी बुरा मानेंगे, लेकिन मंदिर बुरा माने तो चलेगा।
अंततः क्योंकि मंदिर में कोई व्यक्ति नहीं है। पकड़ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने सोचा कल अरविंद जी आपका विधान देख के कि मैं भी अब प्रवचन में जो है ना इनविटेशन देने जाऊंगा कि प्रवचन में आना है, और प्रवचन के बाद भोजन मिलेगा मेरी तरफ से, तब तो आओगे। तो देखो मैं क्या समझा रहा था कि जैन दर्शन में आराधना 24 घंटे की है, वेद ज्ञान 1 घंटे का नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री से जब प्रश्न किया किस जीव को आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, तो पूज्य और ये लिखा उसने, श्रोता ने पूछा कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी पूजा पाठ भक्ति करते हैं, इतनी हम दान करते हैं, हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, हम किसी का बुरा नहीं करते। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि तू स्वाध्याय सुन के ही चला जाता है, गहरा तत्व विचार नहीं करता, क्षण क्षण विचार नहीं करता, 24 घंटे विचार नहीं करता, इसलिए आत्मा नहीं मिलता। तू घड़ी देख के टाइम फिक्स कर रखा है, 2 घंटे मंदिर को देना है। अब मैं तो क्या समझा रहा था कि धीरे धीरे अपने यहाँ पर सब जगह, मतलब मंदिरों में मोक्षु समाज के अपन है तो अपन मोक्षु बोलते हैं, अपने यहाँ मुख्य है स्वाध्याय। ये अपन ने स्वाध्याय भवन पहले बनाए थे, मंदिर बाद में, और मंदिर तो बनाए ही नहीं थे, मंदिर तो हमसे व्यवहारियों ने बनवाए थे, क्योंकि हम तो भैया स्वाध्याय करना चाहते थे, उनने हमें करने नहीं दिया, सो हमने स्वाध्याय भवन बनाया। फिर स्वाध्याय भवन बनाया सो ये समस्या आने लगी, अब वहाँ तो दर्शन करने जाओ और इतनी दूर फिर स्वाध्याय सुनने आओ, ये डबल कैसे हो सकता है। तो बोले भैया मंदिर भी विराजमान, यही हुआ है ना, असलियत तो यही है और तो कुछ नहीं है। और बाद में गाड़ी उल्टी हो गई कि स्वाध्याय गायब हो गया और मंदिर बनाओ। अब मोक्षु आजकल स्वाध्याय की पीछे चर्चा में नहीं है, मोक्षुओं को आजकल स्वाध्याय की कोई चिंता नहीं है कि हो रहा कि नहीं हो रहा, आजकल तो भगवान बड़े करो। आय में लग गए मोक्षु, 3 फुट के भगवान 10 फुट के करो, 10 फुट के भगवान 15 फुट के करो, 15 फुट के 52 फुट के करो, और कहाँ का रिकॉर्ड तोड़ दो, बाहुबली का 52 फुट के, अपन 53 फुट की बना, ख्याल में आएगी ना। ये चक्करों में लग गए मोक्षु, समय सार पढ़ने वाले, बिल्कुल सफेद वाले। हमने तो अच्छे से ध्यान है कि हमारे यहाँ पर तो ये परंपरा थी कि भैया छोटी जगह है, छोटे लोग हैं, 10-5 एक छोटा स्वाध्याय भवन बना लो और ऊपर एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान कर लो, बस अपने कुछ नहीं करना, अपनी आराधना करो। लेकिन कसाय बढ़ती गई और मंदिर बढ़ती गई। कसाय घटने से मंदिर नहीं बड़ा होता मास्टर जी थोड़ा खतरनाक है, किसी को बुरा लग सकता है, बुरा मत लगाना भाई, ख्याल में आए ना। अरे कल ही मैं किसी को समझा रहा था, आप ही लोगों में से कोई मित्र थे, उनको समझा रहा था कि तुम कहाँ चक्करों में फंस रहे हो, कल का तो भरोसा नहीं है, तुम रोज के स्वाध्याय में बैठने की फुर्सत नहीं है तुम्हें, और बड़ा मंदिर बनाने की सोचते हो, अपनी आत्मा समझने की फुर्सत नहीं है, उसके लिए कहते हो हम पर टाइम नहीं है, हम बैठ नहीं सकते, हमें दुकान पे जाना पड़ता है, हमें ये समस्या है, और मंदिर बड़ा बनाने के लिए तुम पर टाइम है, आत्म ध्यान के लिए टाइम नहीं है। अरे भैया जितना भाग्य से बन गया वो आराधना करो ना, कहाँ जाना पड़ जाए, ख्याल में है ना। वो जैसे बसंत जी कह रहे थे ना, वो याद है, देश भूषण, कौन से भूषण, धर्म भूषण, एक भाव उसी के लिए समझ में आया, ऐसे ही ना कहना पड़ जाए, एक भाव इसी के लिए, तुम्हें नहीं पता ये भाव बोल तो देते हो इसी के लिए, ये अनंत वर्षों की यात्रा के बाद मिलता है ये भाव, कुछ पता आता है, भाव करते रहते हो। अरे भाव तो कीड़े मकोड़े की भी भाव कहलाते हैं, निगोदिया के भी भाव होते हैं, भावों की कोई कीमत है? ये नर भाव है भैया, नर भाव, इन भावों की गिनतियों में से नर भाव की गिनती मत कर लेना, ये भाव तो भाव के अभाव के लिए मिलता है। बे चीटे मच्छर कीड़ा पर दौड़ा, ये कोई भाव थोड़े ही है, हाँ तो जन्म मरण ही चल रहा है, उनको क्या उनकी बात करना,
अनंत निगोदिया जी में उनके कितने भाव, कैसी बातें करते हो, भाव क्या भाव, ये नर भाव है, एक भाव और लगा देंगे, अरे पागल पागल हो रहे हैं, कुछ तुम्हारी बुद्धि कोई सर्वज्ञ से पूछी आए क्या है कि यही भाव मिलने हैं, ऐसे ही जनवाणी में अरे कुछ नहीं होता। काले अनंत ने गोद मजार बीतो एक इंद्रिय तनिधार, तास ब्रह्मन की है बहु कथा। कल वो कथा सुना रहा था ना अमन, अरे महावीर की कथा तो शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई, यहाँ तो अभी कथा शुरू ही नहीं हो रही, क्योंकि कथा सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है। मिथ्या दृष्टि की क्या कथा सुनाए कि क्यों कि उसमें कथा में एंड ही नहीं ख्याल में है ना, दी एंड होए तो कथा बने, यहाँ तो अभी लौट के निगोद में चला जाए, वो कथा सुनने की बात करता है। विचार करो, गहराई से विचार करो भैया, ये कीमती भाव है, कीमती, अरे इतना कीमती कि आचार्य भगवंतों को इतनी महिमा इस भाव की, इस मनुष्य पर्याय की, तो उन्हें ये तक लिख दिया कि मनुष्य पर्याय का समय, उसका एक समय, और चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सभी के भोग सब उसके सामने फीके हैं। बताओ, एक समय के लिए, एक समय पलक झपकने में संख्यात समय हो जाता, और आचार्य कहते हैं कि तेरी इतनी कीमती पर्याय है, और अपन इस पर्याय का क्या कर रहे हैं बताना, गप्पे मारने में जा रही हैं, राजनीति, गप्पे, इधर की उधर की बातें, लेना एक ना लेना दो, इसकी हंसी उसकी मजाक, ये वो, बस पूरा जीवन चला जा रहा है। कम से कम एक पूजा करते हो वही गंभीरता से कर लिया, एक स्वाध्याय सुनते हो वही गंभीरता से सुन लिया करो भैया। जैन दर्शन अन्य दर्शनों से इसलिए तो अलग है, जैन दर्शन में वीतरागियों का मार्ग है, यहाँ कोई पर्व, कोई दिवस, कोई विशेष नहीं होता, यहाँ तो हर दिन विशेष है आराधना करने वालों के लिए। ये वही मुसलमानों वाला नहीं है कि जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ बस चाहे कुछ हो जाए, ख्याल में है ना, जान लगा देंगे। जैन दर्शन में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं। आ गई जी सब नौ दुर्गा, चाहे पहले मुर्गा काट के खा गया हो, अब क्या आ गई, नौ दुर्गा, अब उपवास करेंगे। ये जैन दर्शन नहीं है, ऐसे यहाँ नहीं चलता ये सब। ख्याल में आया ना कि आ गए विशेष, कि विशेष प्रवचनों में चलेंगे हम। किस प्रवचन में चलेंगे, विशेष 26, 27, 28। ख्याल में आया कि नहीं आया, डेट मत भूलना, विशेष। और विशेष में भी सही पूछो तो प्रवचन सुनने नहीं आते। आजकल मुमुक्षुओं की तो हालत ये होती जा रही है, मुमुक्षु समाज की संस्थाओं की जी हालत हो जा रही, लोग मंदिर रिश्ते निभाने आते हैं कि यार अब उनका 4 बार फोन आ गया चलो, इसलिए जा रहे हैं। हमारी हालत तो देखो कि हमें मंदिर के धर्म के लिए लोगों को शादी जैसे फोन करने पड़ते हैं, और फोन नहीं करो तो वो कह रहे कि तुम क्यों नहीं, हमें फोन ही नहीं किया। अरे तो तुम्हें पता तो था कि 3 दिन बढ़िया प्रवचन होने हैं, कि हमें नहीं सुनने, इसका मतलब तो प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, तुम फोन के चक्कर में आ रहे हो। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम प्रतिदिन के स्वाध्याय से गायब हो। सुनो, अच्छे से सुन लो भाई साहब, जो श्रोता प्रतिदिन के स्वाध्याय में बैठेगा असली माल तो उसे मिलेगा। जो एक कभी कभार वाले और कार्यक्रम वाले हैं, वहाँ तो भाई साहब जो विद्वान आते हैं, ख्याल में है ना, वो ना तुम्हें जानते हैं और ना तुम उन्हें जानते हैं। उन्हें नहीं पता तुम्हारा काय का धंधा है और तुम्हारी कैसी परिणति है। वे तो तुम आगे बैठ जाते ना लोग विशेष कार्यक्रमों में, एकदम आ जाते, एकदम कौन से कपड़े होते हो, सफेद कुर्ता पजामा लीलन, ये बात ख्याल में है ना, एकदम आ जाते एकदम। तो पंकज जी हैं एकदम क्लब बलब लगा के। उस दिन मैं सबसे पीछे बैठता हूँ, मैं कहता हूँ आज विशेष लोग आ गए, इनको आगे बैठा।
और एकदम आगे बैठ जाएंगे और ऐसे और ऐसे और ऐसे बैठ जाएंगे। और पंडित जी से साहब बहुत बड़े। तो पंडित जी बेचारे बाहर से, उन्हें क्या पता, वे सोचते जे ही विशेष श्रोता है, ख्याल में है ना, जे ही यहाँ के मेन आदमी है, जे ही सब बढ़िया बच्चों, वे बेचारे उन्हीं के आधार से समझाने लगते ख्याल में। और जे अपने मान कसाय का पोषण करते रहते हैं और जे समाज के उस दिन प्रमुख बने रहते हैं। और बाकी के दिन पूछो कहाँ हो प्रमुख जी, के प्रमुख जी जो है ना देशमुख हो गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, अंतर्मुख हो गए। वाह, ये अरे अपने आजकल अरुण जी भी है, सीख रहे, सब रह रहे कि उस दिन में पंडित बन जाएंगे बचन जी। हाँ, इनका प्रवचन वचन रखवा दियो। हाँ, अरे राम, ख्याल में आया। रामगली में करने लगो, जगह खाली हो गया। हमने एक रामगली में जगह खाली थी, सो भेजा, सुबह लौट के ही नहीं आए। अरे हमारे एक मित्र थे, सो रामगली में जगह, हम जब आए तो यहाँ प्रवचन करते थे। हमारे सुबह हम सब लोगों ने कहा भाई अब तो शास्त्री जी आ गए, अब ये करेंगे, फिर तो हम करने लगे, सुबह बैठने लग गए। बढ़िया, हम लोग बहुत अच्छे मित्र बन गए, सब चर्चाएं चलने लगी, खूब बढ़िया चर्चा करते, खूब बढ़िया बातें करते। एक दिन एकदम मैसेज आया कि भैया वो रामगली में स्वाध्याय करो, ख्याल में है ना, कि वो रामगली में जगह खाली है। सो मुझसे कहा कि आपको नहीं, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो बनती भी नहीं है बात, वो 2-4 ही दिन बनेगी और पता चलता है कि कांजी स्वामी, तो बस वो सब दिक्कत हो जाती है, ख्याल में। तो वो बोले कि हम करने लगे, हम पे कोई कांजी स्वामी का ठप्पा नहीं लगा। हमने बिल्कुल ठीक, ये अच्छा है, आप करो, बढ़िया काम होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम उनको भेजेंगे, सुबह यहाँ नहीं बंद कर देंगे, ख्याल में है ना, कि फिर वो दिखे ही नहीं, ख्याल में है कि क्यों, कि बस तो वहीं रम गए, वही सब कुछ हो गया। ये प्रवचन करने का राग ऐसा है लोगों को, कि भाषण देने का, कि आदमी भाई साहब इसके लिए बस मिल जाए, ख्याल में है, 2-4 सुनने वाले मिल जाएं, तो वे अपनी आराधना, अपना सुनना बंद करके सुनाने में लग जाते हैं। स्वाध्याय में नहीं बैठते, बैठ के सुनाते हैं। 2-4 को पकड़ लेंगे, कहेंगे सुनो, कि नहीं नीचे कोई बैठा है सुनाने वाला, अरे उसकी छोड़ो, हमारी सुनो, ख्याल में आया कि नहीं हमारी सुनो। घेरते रहते हैं लोग, भागते रहते, फिर किसी और को घेरेंगे, फिर किसी और को घेरेंगे, क्योंकि वो अंदर भर रहा है, वो ख्याल में है ना, अंदर ऐसा लगता है कि मैं धार्मिक हो गया हूँ और मुझे सच्चा धर्म पता है, और बेचारे अज्ञानी जीव, भोले जीव हैं, तो इनको मैं बता दूं। अब अज्ञानी भोले जीव हाथ में नहीं आ रहे, ख्याल में आएगी नहीं, बेकार हमें नहीं सुनना, तुम्हारी बेकार सुनना पड़ेगा। तो फिर किसी ना किसी प्रकार से दबाव बना के, कोई क्रियाकांड का दबाव, कोई पैसे का दबाव, कोई किसी का दबाव, अब बैठा लेते हैं। लेकिन वास्तव में इन सब में धर्म नहीं है। जैन धर्म में जिस जीव को आत्मा से सच्चा प्रेम होता है, वो 24 घंटे तत्व विचार में संलग्न रहता है। व्यापार करता है तो भी संलग्न रहता है तत्व विचार में। घर गृहस्थी में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी लगा रहता है तो वो तत्व विचार में संलग्न रहता है। उसके अंदर वो ज्ञान की, वैराग्य की धारा चलती ही रहती है। उसे आत्मा की प्रति समय क्षण क्षण, समझ लो याद कहें या उसका दर्शन कहें, बना रहता है। क्यों? यही आत्मा का सच्चा प्रेम है। जिन्हें मंदिर में आके आत्मा याद आता है, उन्हें तो आत्मा से प्रेम ही नहीं है। जिन्हें भगवान मंदिर में आके याद आते हैं, उन्हें भगवान की कोई भक्ति नहीं। याद रखना ये अच्छे से। और हमें 24 घंटे में बताओ याद, सच्ची बताओ, भगवान कितनी दफे याद आते हैं बताओ? सुबह याद आते हैं, और जो शाम को मंदिर आते हैं उन्हें शाम को याद आते हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? वही मंदिर के सामने जब बिल्कुल प्रतिमा जी के पास ही पहुंच गए, वहाँ की दिन भर तो बच्चे याद आते हैं, मकान याद आता है, व्यापार याद आता है ना, पैसा कैसे बढ़े, संपत्ति कैसे बढ़े, बच्चे कैसे बढ़े, और मेरा मान सम्मान कैसे बढ़े, दिन भर इसकी प्लानिंग चलती रहती है। और अगर सोचो ऐसे ही प्लानिंग चल रही है तो ये भव हारने से हमें कौन रोक पाएगा? देखो भैया, बातें तो उतनी अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि ये आपके कसाय के अनुरूप नहीं होंगी। आपको ये बातें हो सकती कड़वी लगती है, तकलीफ देती हैं। कभी कभी सच्चाई से जब सामना होता है तो आत्मा का दर्द बढ़ जाता है। ख्याल में आए कि नहीं आए? सच्चाई है ना,
तो आपका सामना होता तो आपको थोड़ी तकलीफ, चुभन, घुटन तो होती है, लेकिन भाई इस चुभन और घुटन को दबाना मत, भागना मत, होने देना, क्योंकि ये तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। ख्याल से कोई चोरी कर लेता है ना, चोरी, तो वो चोरी करके क्या करता है, चोरी करी तो चोरी करके उसकी आत्मा में क्या है, घुटन होती है, अंदर लगता है ना, जैसे मान चलो बेचारी बूढ़ी का कोई सामान छीन के ले आया या अथवा मार भी आया, तो उसको अंदर ऐसा नहीं है, उसको तकलीफ होती है, उसको बार बार वो दृश्य याद आते हैं कि मैंने उसे औरत को ऐसे मार दिया था, तो बार बार वो आत्मा झकझोरती, क्योंकि मारना जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो जीव अपने स्वभाव का बहुत भयंकर घात करके, अतिरेक करके किसी को मारता है, हाँ, अत्यंत अंधा होके, मारने के बाद भी चैन नहीं पड़ती, आत्मा अंदर ही अंदर उसका, ये कितने बड़े गुंडे हों, कितने कुछ हो, इनके अंदर वो कहीं ना कहीं घुटन चलती है, ऊपर से दिखाते रहते कुछ नहीं, अंदर चलती है। और फिर उस घुटन से बचने के लिए कहीं शहर छोड़ के भाग जाएगा, पार्टी में चला जाएगा, उल्टा सीधा पैसा खर्च करेगा, म्यूजिक सुनेगा, कुछ करेगा, ताकि वो बार बार याद ना आए। ऐसे ही तो हम करते हैं। आपको कभी कभी गहरा तत्व विचार ख्याल में आता है, हमें सच्ची बात ख्याल में आती है, और हमें बार बार संसार से वैराग्य सा आने लगता है, तो हम घबराने लगते हैं कि ऐसा ना हो यार, ये सब काम बिगड़ जाए, थोड़ा रोको, अभी रोको रोको, तो अपन उसको चारित्र मोह के नाम पे, और अभी तो हम गृहस्थ हैं, अभी तो हम भैया तो करना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर भैया भी जिम्मेदारी बहुत है, इस सब उससे उस विचार को ढक लेते हैं, और कुछ दिन में वो विचार फिर समाप्त हो जाता है। ऐसे हमारा संसार बढ़ता चला जाता है। पकड़ में आ गया तो गहराई से अपन को ये विचार करना है, जिन शासन एक दिन का शासन नहीं है, ये तो 24 घंटे 12 महीने 365 दिन का शासन। यहाँ तो मेरी भगवान के प्रति आज विशेष भक्ति होगी, क्योंकि आज धर्मनाथ का मोक्ष कल्याण, ये कोई बात ही नहीं है, मेरे लिए तो रोज ही मोक्ष कल्याणक है, क्योंकि मेरे भगवान ही सारे मोक्ष में हैं। अब क्या मोक्ष कल्याण ये तो इतिहास के कल्याणक थे, जिन्हें अपन बनाते रहते। और ये पता आपको कल्याणक क्यों बनाते हैं? नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, ये पंच कल्याणक की जो तिथियां आती हैं, ये पंच कल्याणक की जो पूजाएं लिखी गई हैं, और ये अपन पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, जवाब तो पूरा ही दे दिया, फिर भी थोड़ा सा और विचार कर लो। अरे भाई, हम जो भगवान के जन्म कल्याणक मनाते हैं, उसका भगवान से रियल में अब कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सब खत्म हो गया है। वहाँ कहाँ धर्मनाथ बैठे, कौन भक्त धर्म का नाथ का मुक्त? फिर क्यों मनाते हैं? कि तुम्हें उनके पंच कल्याणक देख के मेरा पंच कल्याण याद आया है, कि देखो भगवान ने इतना ग्रस्त जीवन था, वो क्रम से बने ना। देखो देखो ये महावीर, देखो इनका जन्म कल्याण, देखो इंद्र इनकी पूजा करता था, देखो इंद्र इनकी सेवा में खड़ा रहता था, देखो उन्हीं भगवान महावीर का तब कल्याण है। और तू पागल, इतना वैभव उनके पास था तो भी उनने तब कल्याणक मनाया, तू अपना तब कल्याणक कब बनाएगा? हाँ, और चांद क्या बचे ही नहीं, और सफेद को काले कराते फिर रहे हैं। नहीं रमेश जी, छोड़ दो। अरे अपने दोष दूसरों पे मत डालो, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, क्योंकि बाल सफेद से काले कराना अच्छी बात नहीं है, ख्याल में आया ना? क्या है, मरे जा रहे हो ढाक ढाक के, दुनिया जवान समझे, अरे बूढ़ा समझे तो ज्यादा अच्छा है, ना रहेगा बांस ना बजेगा। कल मीटिंग में बात चल रही थी कि हाँ, आप जो है बाल खाली करवा लेना आपसे। हाँ, मैं सारे सफेद करवा लूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ख्याल में ना? कहना भैया पोता हो गया, अभी तक काले करवाऊंगा क्या? कुछ लिहाज तो करो हैं? अरे आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बाप बेटे से ज्यादा जवान दिखना चाहता है, बहू से ज्यादा सास जवान दिखना चाहती है। पागल पागल हो गए क्या? ख्याल में आए कि नहीं आए? बुद्धि खत्म हो गई लोगों के अंदर। गहराई से तत्व विचार करो, आत्म कल्याण की दृष्टि करो, पर द्रव्य में सुख बुद्धि छोड़ो। आज की बात यही पूरी करते हैं। सहजानंदे